मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। दे हाल मेरे दिल का पयाम लिख दे, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का पैगाम लिख दे। ना 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 ना। और क्या हो गया बाजी जी, आप क्या कागज़ फाड़ फाड़ के नीचे फेंक रही हैं? अगर आपने चिट्ठी लिखनी है तो आप मुझसे लिखवा लें, मैं लिख के भेज दूंगी। लेकिन नाराज़ होती है, क्या हो गया बाजी जी? वो ना कागज़ फाड़ने की ना प्लास्टिक कर रही है। मैं एक ब्लॉग लिखने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 2 घंटे से बैठ। इतने सारे पेपर इतना क्या इसका क्या राइटर्स ब्लॉक लिख रही हूँ, कुछ लिख नहीं पा रही, लिख रही हूँ कुछ लिख नहीं पा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक आर्टिकल मुझे लिखना था, मैंने किसी मैगजीन से कहा था मैं आपके लिए लिख देती हूँ, वो लिखा ही नहीं जा रहा। तो सोच के परेशान नहीं हो? कब से ट्राई कर रही हो? मैं पता नहीं 2 घंटे से बैठी हुई हूँ, सोची सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, बैठूंगी, सब फ्रेश होंगी, लेकिन कभी कभी आप लिख रहे होते हैं वो राइटर्स ब्लॉक धड़ करके आता है और फिर आपको लगता है आप लिख नहीं सकते। ब्लॉक? हाँ, तो हमारे घर में अभी ब्लॉक आया ना, हमारे साइड वाली दीवार गिर गई तो वहाँ मैंने फिर ब्लॉक मंगवा के अभी ब्लॉक आज है ना ब्लॉक की चनाई शुरू हो जाएगी। बिजली ये वो राइटर्स ब्लॉक नहीं है, अनुष्का इसको समझाओ ना। राइटर्स ब्लॉक जब आप लिख रहे होते हैं ना और आपको आइडियाज आ रहे होते हैं, फिर आपके आइडियाज रुक जाते हैं। अगर आप कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, किसी चीज़ पे कुछ लिख रहे हैं, बिजली के परांदों की कलेक्शन पे कुछ लिख रहे हैं तो फिर आप भूल जाते हैं और रुक जाते हैं। वैसे बजली तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आप लगाओ अंगूठा, खत्म बात। आपके पास हुनर आना चाहिए। देखो मेरे पास हुनर है कि नहीं है, आपने मुझे घर का काम करने के लिए नहीं रखा। बिल्कुल, लेकिन बिजली मुझे लिखना है ना। बिजली वो सिर्फ इसलिए नहीं लिखना चाह रही कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए या पेन जो है वो स्मूथली चलना शुरू हो जाए, वो इसलिए लिखना चाह रही है क्योंकि वो कुछ बहुत अच्छा, बहुत क्रिएटिव लिखना चाह रही है, तो उसके लिए बड़ी तवज्जो चाहिए होती है। अच्छा, तो फिर एक काम करें ना, आप नेट पे वो क्या निकालती हैं, वो चीज़ें विजिट करती हैं ना, वो करें, उसमें से कोई एक अच्छा सा निकलेगा वहाँ से कॉपी करें और छाप दें। इसको कहते हैं प्लेजरिज्म। ये एक बहुत बुरी चीज़ होती है और दुनिया में इसकी सजा भी होती है। करना। हाँ, चोरी करना। आर्टिकल ठीक है ना, हम आर्टिकल्स पढ़ के इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हैं। अच्छा, मुझे उल्टा होता है, आर्टिकल्स पढ़ के मुझे लगता है मैं तो और भी बुरा लिखती हूँ क्योंकि लोगों ने क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें इंटरनेट पर लिखी हुई हैं। नहीं बिजली, मुझे अब हमारे घर की कहानी लिखनी है और मैं समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूँ। तो फिर ये लिखे कि सुबह सुबह बिजली कार आती है और आके फिर कहती है कि ना आज मेरे साथ ये मसला हो गया, आज मेरे साथ ये मसला हो गया। लिखो तुम। हाँ, और बिजली क्या लिखो? बिजली के मसले इतने सारे। हाँ, मेरे मसले लिखे। और जितना भी चाय टोस्ट और रोज के प्रोग्राम के जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, वो सब बिजली से स्टार्ट होते हैं। अनुषा काम करते हैं, सुनो देखो मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई बहुत छोटे छोटे से मशवरे दे सकती हूँ। लाइक मैं तुम्हें कोई कॉफी बना के। ब्लॉगर? हाँ, ब्लॉगर। तुम ब्लॉगर्स को भी जानती हो? दोस्त है तुम्हारे? को जानती हूँ। ब्लॉगर जिंदगी भर गुजरगी काम करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सुनो, तो ये जो ब्लॉग्स लोग लिखते हैं एंड पूरा लाइक उनके अच्छे अच्छे नामों के साथ उनके लिंक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं। आजकल तो इंटरनेट पर निकलना, ब्लॉगिंग करना, ये जो पेजेस बन गई हैं, ये बहुत ज़बरदस्ती चीज़ हो गई है क्योंकि ना ये सिर्फ पेजेस बन गई हैं जहाँ पे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इससे पैसे भी बन सकते हैं, पूरा करियर भी बन जाता है, आप राइटिंग भी बड़ी आराम से कर सकते हैं, बहुत पॉपुलर भी हो सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा पूरा बिजनेस हो सकता है सिर्फ ब्लॉगिंग का, राइटिंग का। बिल्कुल हो सकता है। और बल्कि मुझे लगता है आजकल के ज़माने में हमें जो भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको पढ़ने की भी ज़रूरत है। और शायद अगर हम कोई अपना ब्लॉग लिखना चाहे, मे बी कोई फूड या तुम्हारे किसी इंटरेस्ट का पेट्स पे लिखना चाहिए और एक अच्छी चीज़ है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? पैसे मिलेंगे तो ठीक है, पैसे भी मिल सकते हैं। अच्छा, तुम तो लिखना शुरू कर देना, लेकिन लिखना सीखो तो शुरू करो तो पैसे मिलेंगे ना। हाँ, तो यहाँ तो मेरे पैसे बढ़ नहीं रहे, इससे बेहतर है कि मैं अपने पैसे। अच्छा बिजली, अगर तुम्हें ब्लॉग लिखना हो और आयशा अगर तुम्हें भी लिखना हो तो तुम लोग किस चीज़ पे लिखोगे? मैं जो लिखूंगी ना, मैं बहुत सारी नहीं, खाने पीने की चीज़ों पे भी लिखूंगी, बट मैं इस चीज़ पे लिखूंगी कि हम जज बड़ा जल्दी करते हैं लोगों को। तो मैं अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रही होती हूँ ना, मैं उस पर लिखूंगी। एंड आई वुड ट्राई कि बेशक 3 पैराग्राफ्स लिखूं, लेकिन वो ऐसे हो कि जब कोई पढ़ के ख़त्म करे तो उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज ज़रूर हो। बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने ट्रैवल्स पे ब्लॉग ज़रूर लिखूँ, लेकिन क्योंकि जब हम रोज़ यहाँ पे बैठते हैं और हम रोज़ की मतलब कि रोज़मर्रा की चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, चाहे वो
यू नो ट्रैवल हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो कोई सोशल इशू हो, तो इंसान तो लिख तो किसी चीज़ में भी सकता है। अगर वो अच्छा लिखता हो तो लोग उसे ज़रूर पढ़ना चाहेंगे, तो देखना फिर ठीक है, फिर मैं भी लिखूंगी। मैं लिखूँ, देखा लेट क्यों नहीं जाती तुम? मैं ये सोच रही लेट के बात करूँ, क्योंकि लेट के भी ब्लॉकिंग हो सकती है, बंदा लेट के सोच के ब्लॉगिंग जो भी है जो भी है ब्लॉगिंग जो भी है, तो हम जो ना मैं लिखूंगी कि हमें हुंजा कब जाना है, कश्मीर कब जाना है, कलाम हमारी शेड्यूल बनाएंगे कब जाना। देखो ब्लॉग क्या होता है, कब जाना है नहीं, अगर फॉर इंस्टेंस कैसे जाना है, तरीका क्या है, कैसे गए तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया मेरा वहाँ खानदान रहता है, ठीक है ना, कश्मीर थे और अपना ये मरी और कागान यहाँ पे मैंने तो रिहाइश का कर दिया। आपने कहा था मैं खाना कर लूंगी, आपने कहा था मैं ट्रैवलिंग का कर लूंगी, तो फिर हमारी जो बाजियां हैं वो जो दो बाजियां वो क्यों नहीं सुन रही, और एक बाजी तो आज आई बाजी से बिल्कुल बात करते हैं। आज ऐसा करते हैं, इन्हीं गेस्ट को भी बुलाते हैं जो लिखते हैं, जो बहुत अरसे से लिखे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे लिखते हैं, और अब ये दुनिया कहाँ जा रही है, क्योंकि बहुत लोगों के हाथ में अब ये पावर आ गया है। मसला सिर्फ ये है कि अब के ज़माने में आपको कोई जर्नलिस्ट होने की शायद ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ही यू नो एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके पास कंप्यूटर है, आपने अपना पेज बनाया, आपने उस पेज को शुरू किया, और साथ ही साथ आपका एक प्रॉपर बिजनेस चल पड़ा, और पूरी दुनिया जो है अगर वो आपकी चीज़ों को पसंद करती है तो आपको ज्वाइन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, बस ये है कि आप में लिखने की सलाहियत होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ लिखने की जो देखने में आपको छोटी सी लगे लेकिन वो इम्पैक्टफुल हो, किसी की जिंदगी या किसी कंटेंट क्या है, चेंज अगर कोई चुप नहीं हुआ ना मैं ये सब कुछ तोड़ दूंगी। आप मैंने सब समेट समाट दिया, आप तो मुझे बड़ा तंग करती हैं। बिजली नहीं, बिजली बस मुझे लग रहा है ना कि एक राइटर्स ब्लॉक है, तो मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है, और एक तो बड़ी अच्छी दोस्त आने वाली हैं, क्योंकि उनका एक प्रॉपर बिजनेस अब शुरू हो गया है बिजली इंटरनेट पे, और सोल सिस्टर्स करके उनके ग्रुप का नाम है, पेज का नाम है, और देखते ही देखते माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल हो गया है, इतना अच्छा हो गया है, इतनी बड़ी जगह हो गई जहाँ पे खवातीन ही खवातीन है, 24 घंटे वो बात कर रही होती है कि किसने क्या ये देखें, आपने कहा वो आ गई, देखिए जी, बस बोलने की देर होती है और हमारे मेहमान जो है हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। अस्सलाम जी, बाजी जी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कमल, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, आइए। How are you? Good. How are you? Good to see you. बिल्कुल ठीक। Welcome to your house. Thank you very much. आइए, बैठे। कमल, अभी आपके आने से पहले मैं सोल सिस्टर्स के बारे में बात कर रही थी, और जो लोग सोल सिस्टर्स को फॉलो करते हैं उनको तो बिल्कुल पता है कि सोल सिस्टर्स एक कितना बड़ा फिनोमिना बन चुका हुआ है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी वेल डन ऑन दिस। और जब इस पेज की, इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी तो कभी इस नियत के साथ हुई थी कि आज जो है हर चीज़ पे तस्करा होगा, उस पर लोग अपने प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, लोग फिल्मों के रिव्यूज़ करेंगे, लोग अपने बच्चों की तस्वीरें डालेंगे, हर चीज़ जो खवातीन से रिलेटेड है, रेसिपीज़ होंगी, वो सब इस पेज पर है। यार व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ तो हमने कभी ये नहीं सोचा था, मैंने एक्चुअली आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम, और मैंने सोचा कुछ 4 साल पहले की बात है ये, और मैंने सोचा कि ऐसी कोई जगह नहीं है, आई वॉज लिविंग अब्रॉड बाय द वे, मैं बहरीन में रह रही थी ज़माने में, मैं सोच रही थी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पाकिस्तानी औरतें एक दूसरे से मिल सकें, बात कर सकें, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें। माशाल्लाह सोल सिस्टर्स में, लेकिन वो इतना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो एक दूसरे को इतना सपोर्ट करती हैं कि वो वाकई में हर चीज़ डिस्कस करती हैं, और उनको एडवाइस भी उसी तरीके से मिलती है, फ़ौरन जवाब आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े भी होते होंगे फिर कि तुमने क्या पहन लिया, तुमने क्या तस्वीर लगा ली, और तुमने क्या आई डोंट लाइक यू, क्योंकि औरतें तो फिर यू नो समवेयर और द अदर थोड़ा सा आई थिंक कि इट्स ह्यूमन नेचर टू हैव कि आप जो है थोड़ा बहुत एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट या डिबेट या करते रहें। मेरी हमेशा ये एडवाइस होती है सब लोगों को कि अगर आपका कोई डिफरेंस भी है, अगर आपको किसी की कोई बात नहीं अच्छी लग रही है, आप कुछ और सोचते हैं, तो आप आराम से बता दें, प्यार से बता दें, यू नो देयर इज ऑलवेज 2 ways, यू कैन बी अग्रेसिव और यू कैन बी नाइस अबाउट इट। बिल्कुल सही है। तो बट इट्स ह्यूमन नेचर यार, जहाँ दो लोग बैठेंगे उनके खिलाफ होंगे, एंड wherever you go, like I said earlier, कि sometimes you know women and men, actually not just women,
इन सबके बीच में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाती है। बिल्कुल। आपका मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता होगा। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है। कितने लोग हैं? द ग्रुप हैज़ 29,000 पीपल और जो पेज है उसमें 90,000 के करीब है। और वो 90,000 अब हर एपिसोड फवाद खान की हर मूव के बारे में उन सबको पता होता है। तो that's how social media works। ज़बरदस्त सी चीज़ है और हम सबको, लेकिन औरतें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में उनको कितना करीब ले आई हैं। बिल्कुल, या पाकिस्तानी वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब तो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तानी वुमेन, वी हैव इंडियंस, वी हैव पीपल फ्रॉम मोरक्को, वी हैव यू नो लाइक और भी nationalities are interested हैं। So it's a great place to get like-minded and maybe not like-minded people together also, but just a place for interaction. Yeah, because interaction is key. It's very necessary. Like बिल्कुल सही। I mean, आप दूसरों से सीखते भी तो हैं। बिल्कुल। You learn from each other's experiences. You learn just by talking to somebody like। तो घर वाले now they must be like, wow, कंवल, देखते ही देखते तुमने क्या बिजनेस लॉन्च कर दिया है, मजे में अपने फोन पे थी और एक दिन सिर्फ हंसी मजाक कर रही थी और एक ग्रुप बन गया। Honestly speaking, I've always been like this. I've been very enterprising since I was a child. Good. तो जब मेरी शादी में बहुत छोटी थी। Perhaps like the social media का जो enterprising is a new field for all of us. बिल्कुल, yeah. So you're माशाल्लाह relatively, you know, एक नए field में successful. Yeah. Which is not an easy task sometimes because you know कि ठीक है कपड़ों का बिजनेस करना है तो ऐसे होता है या जूतों का करना ऐसे होता है, but इंटरनेट पे अगर कोई इतना नहीं, लोगों को हमारे स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सोशल मीडिया को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। जब कोई मुझसे पूछता है कि अच्छा तुम करती क्या हो एंड आई टेल देम अबाउट द ग्रुप, तो वो यही कहते हैं कि अच्छा there must be some uncle auntie still के पता नहीं बेचारे क्या इंटरनेट पे काम करती, क्या काम करती हो बेटा, तो अपनी डिग्री ज़ाया कर रही हो, लाइक व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। बट ऑनेस्टली सोशल मीडिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग, एवरीबॉडी नोज दैट। Tell them, uncle, auntie, आप अपनी बेटियों से पूछें, they will explain to you. अपना पहला blog याद है? What did you write about? I was 14 when I started my first blog. Cute. Oh my God, look at you. And it was just about everyday life because blogging is basically an online journal. So I used to write about, you know, school, about stuff that I experienced, things like that. It wasn't a very popular blog, but my peers knew about it. Just school, university में लोग थे. उसके बाद in 2013 I started Soul Sisters Pakistan, and Soul Sisters Pakistan wasn't a blog initially, it was just a group. Now I've branched it out into a blog as well because I felt कि जो हम closed group में बातें करते हैं उसमें कोई ऐसी बातें होती हैं that need to go out, like people need to read those stories, right? Of course they do. Of course, and another thing though, but a lot of personal information gets out online as well. Do you think that's a good thing or a bad thing? Because people are discussing everything under the sun. ये तो है. And कुछ चीजें over discuss हो जाती हैं. Like यार शायद इसके बारे में इतनी बात करने की जरूरत भी नहीं थी. Yeah. So the thing about social media is you have to be very careful. What you put out there is very difficult. हाँ, अगर आप WhatsApp ग्रुप पे आप सोचें आप 3 दोस्त हैं, उसमें भी आप कोई बात डालेंगी, there's a large chance कि वो बात उससे भी बाहर निकल जाए। Exactly. Yeah, screenshot. So I think yeah, so I think overall we have to be very careful about what we put online. A lot of celebrities choose not to be on social media as well. I was watching Ranbir Kapoor's interview yesterday and he's like, I refuse कि मैं Kareena Kapoor is also not on social media. Kareena, Karishma, whatever, whoever, you know, Katrina is अभी मैं ज़बरदस्ती Instagram पर आ गई हूँ, you know. We'll take a take on that as well, and of course the fact that once you gain popularity, then they say कि फिर वो काम थोड़ा सा 19-20 क्वालिटी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे इस थोड़े से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही थी कंवल से। सोल सिस्टर्स एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पेज है, ग्रुप है, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त लेनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम कंवल, एम आई इन योर गुड बुक्स? हाउ डू आई बिकम अ मेंबर? कोई क्राइटेरिया है एंड होना भी चाहिए। आई थिंक दैट्स हाउ यू मेंटेन द क्वालिटी। बिल्कुल, बिकॉज एवरी टाइम somebody sends a request, I go through their profile and see, you know, like did they join Facebook today or did they join it 3 years ago, or do they have mutual friends, and are they called devil's angel? Exactly. or sweetie princesses with a profile picture of the mountains, and you're like है कौन, इनकी कहानी क्या है? साथ ही साथ one of our favorite journalists, a fashion correspondent, Malia Rahman साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm good. Thank you so much for your time. Looking very nice today. साथ ही साथ एक और मलिया हमारे पास, ब्यूटी ब्लॉगर, क्रिएटिव कंसल्टेंट, एक बहुत अच्छी दोस्त एंड एक बहुत अच्छी राइटर, और लिपस्टिक शेड्स। आज मैं सोची कोई लिपस्टिक शेड हो जाए सुबह सुबह मज़े का। क्या हाल है मलिया? मैं ठीक हूँ।
I just wanted to add that other than being a beauty blogger, I'm also a co-founder of Pakistan Beauty Society. Wow! जो एक वाहिद प्लेटफॉर्म है और बहुत फेमस ग्रुप है जहाँ पे सारी ब्यूटी ब्लॉगर्स और फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट के अलावा जितनी भी खवातीन जिनको मेकअप के बारे में कुछ भी पता करना है या सीखा है जिन्होंने वो उसी ग्रुप से सीखा है। और मेरिया कितना ज़्यादा ये हो गया ब्यूटी ब्लॉगिंग भी एक आई मीन दैट इज़ अ कल्चर ऑन इट्स ओन। जो वीडियोस आती हैं कि बाल ऐसे बनाओ तो मेकअप ऐसे करो तो ये शेड आपकी स्किन के मुताबिक है। दे गॉट मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। They do, but there's so much dedication that is required and not anyone because can now it's become like हफ्ते में एक दिन शो नहीं हो रहा ना, मतलब 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन you're on it and somebody's that's something I have to ask Kanwal as well। लेकिन उससे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी। हम 4 लेडीज़ के साथ एक जेंटलमैन मौजूद है जहांज़ेब हुसैन साहब जो dawn.com की जो ब्लॉगिंग सेक्शन है उसको हेड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? एंड नाउ आवर फेमस न्यूज़पेपर्स चैनल्स आल्सो हैव देयर ओन ब्लॉगिंग का पूरा सेक्शन। Yeah, it's been there for a long time. How long has it been there? I think it's been there since the website started. ठीक है, और उससे कितने साल हो गए? I think the previous editor, I mean, I've been there for 1 year, and the previous editor was there for like 7-8 years. So 7-8 years से ब्लॉगिंग हो रही है। So that thing has So been ये there अच्छा for ब्लॉगिंग का सिलसिला, अच्छा I'm like much behind the whole thing. लेकिन मुझे बताएं कि ब्लॉगिंग पाकिस्तान में कब शुरू हुई होगी ये ट्रेंड? 3-4 साल ही हुए होंगे इसको? नहीं, ज़्यादा 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। Oh my God! ये है कि बड़ा पिछले 5 साल में है, but it's been around. बड़ा तब हुआ जब इंस्टाग्राम वगैरह ने साथ देना शुरू कर दिया, साथ फेसबुक वगैरह सपोर्ट सिस्टम जब आया तो उससे ज़्यादा पता। मलिहा, ये जो मैंने मलिहा रहमान जिसने मैंने आपसे सवाल किया था पहले कि इट्स बिकम अ वेरी एनीबडी कैन बिकम अ ब्लॉगर। मैं कहीं भी चाहती हूँ तो दे लाइक 25 पीपल देयर एंड दे लाइक हाँ वी आर ब्लॉगर्स। और अब आपसे पहले भी बात हो चुकी है, दे डिमांड कि हमें फ्रंट रोज मिलेंगी, दे डिमांड हमें गुडी बैग्स मिलेंगे, दे डिमांड कि हमें बिजनेस क्लास सीट्स मिलेंगी। एंड यू लाइक आपका एक्सपीरियंस, आपने कुछ इसके बारे में पढ़ा लिखा, आपने कुछ तो क्या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती? और वो ठीक है बिकॉज दुनिया भर में ब्लॉगर्स ऐसी हैं, दे पिक अप द कैमरा एंड दे स्टार्ट सेइंग व्हाट दे वांट टू से। एनीबॉडी कैन बी अ ब्लॉगर, लेकिन हर कोई ज़्यादा टाइम स्पैन के लिए नहीं कर सकेगा। सो अ यंग गर्ल मे डिसाइड टू बिकम अ ब्लॉगर वन डे, बट इट नीड्स डेडिकेशन टू बिल्ड अ फॉलोइंग एंड हैव अ ब्लॉग जो लोग फिर पढ़ें, इस साल नहीं अगले 5 साल बाद भी पढ़ें। जैसे कि यू नो एनीबडी कैन हैव अ ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट, ये वही बात है, लेकिन उसको सस्टेन करना, मेंटेन करना फॉर द लॉन्ग टर्म इज़ डिफरेंट। ब्लॉग तो जैसे एक ऑनलाइन पब्लिकेशन हुई, तो जो अच्छी ऑनलाइन पब्लिकेशन होगी वो अपनी रीडर्स को सस्टेन करेगी। तो एनीबडी कैन बी अ ब्लॉगर, बट अ सक्सेसफुल ब्लॉगर anybody can't be a successful blogger. Jahanzeb, it's also a lot about writing negative things to become a successful blogger. आप प्लेजरिज्म के आर्टिकल्स ढूंढने, तो उस डिज़ाइनर ने ये कर दिया तो वो सेलिब्रिटी तो ये है, and then you're like wow यार ये ब्लॉगिंग अच्छी करता है। I mean you have to be skeptical of what's out there. ठीक है, there's a difference between being negative and skeptical. I mean just because someone has a large following, you still you have to take a distance and evaluate what they're doing and what they're saying. बिल्कुल सही है। I mean I get a lot of उर्दू में बोले ना जान कोई नहीं, उर्दू में बात करते हैं आज। I mean मेरे पास बहुत से ब्लॉग्स ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही मशहूर लोगों ने भी लिखे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो मशहूर हैं तो उनका ब्लॉग, उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। उसको जो है हर जो राइटिंग सैंपल आता है उसको एक और चीज़ भी तो होती है, जो मशहूर ब्लॉगर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, अगर वो कुछ लिखें भी तो फिर दूसरे लोग जो है वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये आपने क्या लिख दिया। तो अब मैंने सुना है कि ब्लॉगर्स फेवर भी करते हैं, ठीक है, हम इनके बारे में अच्छा लिखते हैं और अनुषा के बारे में शायद नहीं इतना अच्छा लिखते हैं, ऐसा भी होता है मेरिया? होता है के बारे में कमेंट नहीं करे कोई तो बट आई विल डिसएग्री अबाउट द फैक्ट कि सिर्फ स्कैंडलस या कोई टैबलॉइड टाइप चीज़ है, बिकॉज एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ब्लॉगिंग इज़। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग जो है हमारी एक अगर आम आवाम ऐसा जो आज तक टीवी देखती है, ब्लॉगिंग सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट होने से ब्लॉग नहीं होता है। ये लेट मी जस्ट क्लियर अबाउट इट। ब्लॉगिंग का एक्चुअल मतलब है वेब ब्लॉग। जिस तरह आप अपनी प्राइवेट डायरी या आप अपनी कोई भी डायरी के अंदर डेली कोई भी सब्जेक्ट वाइज आपका जो भी पैशन होता है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आप लिखते हैं ना, तो वेब ब्लॉग इज़ बेसिकली ब्लॉगिंग जो है पहले वेब ब्लॉग कहलाता था। वो एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वी ब्लॉग हो गया एंड देन इट टर्न इनटू ब्लॉगिंग। सो व्हाट हैपेंड वाज यस नो वन थैंक्स। ठीक है। सो
या बेसिकली एवरी ब्लॉग हैज अ जॉनरा। किसी को गैजेट के बारे में, किसी को खाने के बारे में शौक है, किसी को मेकअप के बारे में शौक है, और किसी को लाइक सोल सिस्टर्स माशाल्लाह कवर्स एवरीथिंग। या वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज पे, लेकिन देयर इज एक्सपेक्टेशन कि रोज़ कुछ ना कुछ इसमें नया होगा। तो डज दैट मेक द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर ब्लॉगिंग और द मटेरियल यू पुट ऑन योर पेज गो डाउन? Because now it's become like a business. Yeah, see, there are a lot of stories happening on the group every day. But I personally pick out stuff that goes up on the page. And I'm really finicky about the quality of content because I know that's the only thing that makes people come back. Once your quality goes down the drain, तो फिर लोगों को क्यों पढ़ेंगे वो आके? How many posts do you make in a day? One. One? On the page, I just do one post. ठीक है, ग्रुप पे तो रोज हजारों पोस्ट होते हैं, लेकिन वो ब्लॉगिंग नहीं है, वो तो रेगुलरली जी वो तो ग्रुप में डिस्कशंस हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा ऑफिशियल पेज है उस पे रोज एक पोस्ट। डे इज स्टिल अ लॉट मरिया। हाउ कैन यू राइट एन आर्टिकल अ डे? One, it is very normal to keep a frequency. देखिए एक और चीज़ ये जो बात है ना, everyone becomes a blogger, लेकिन ये है dedication. मेन चीज़ जो ब्लॉगिंग की है, it's basically the quality of content and frequency. जब आपकी frequency होती है, जब आपके readers बढ़ते हैं, आपकी traffic होती है, that is basically how your blog is judged. आपका blog की जो importance और जितना famous होता है, वो उस वक्त होता है जब आपकी Google search और ये सारी search engines में आपकी सर्च जो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हाई होती है। सो फॉर दैट डेडिकेशन ऑफ राइटिंग। जाज़िब आप कैसे करते हो? क्योंकि डॉन का एक नाम है, एक रेपुटेशन है। सो हाउ डू यू पिक व्हाट इज गोइंग टू बी पुट ऑन आवर ब्लॉग्स? What I see is, I mean, there are few things. For example, if it's a commentary piece, उसमें मैं देखूंगा कि जिस राइटर ने लिखा है उसकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस क्या है गिवन टॉपिक में। ठीक है। So just because किसी के पास कोई ओपिनियन है, इसका मतलब नहीं है कि ओपिनियन को पब्लिश शाया भी करना चाहिए, क्योंकि हर ओपिनियन की वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू उसकी होती है जिसने लिखा हो उसके पास कोई एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज़ हो, उसने किसी चीज़ पे बहुत अरसे से फोकस किया हो। उसके अलावा जो चीज़ है कि ब्लॉगिंग में काफ़ी पर्सनल एलिमेंट भी होता है, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप बयान कर रहे हैं वो कैसा है, किस सोशल फिनोमेना पे किस तरह की तनकीद या लाइट शेड हो रही है और वो कितनी इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं। उसके अलावा लैंग्वेज की क्वालिटी और वो सब। मलिया आपसे ये सवाल करूँगी कि ब्लॉगिंग से एक और चीज़ जो आ गई है, अब आगे पहले हम लिखते थे तो हमारी आर्टिकल्स छप जाते थे और लोग उस पर तस्करा कर सकते थे। अब लोग आपको वहीं जवाब भी दे सकते हैं, आपको नेगेटिव हेट गालियाँ भी दे सकते हैं, आपकी तारीफ भी कर सकते हैं। तो आई मीन इट्स बिकम अ लिटिल टू मच इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्स यू गेट, बिकॉज आप कोई चीज़ छोटी सी लिखें and there are 10 people who are trying to fix के आप हाथ दिखा, आपने ये कर दिया, आपने वो लिख दिया, आपने तस्वीर डाल दी। बिल्कुल, they attack you immediately. The response comes within minutes. Within minutes. वो healthy भी है और unhealthy भी है। नहीं, and there's more hate on social media than there is appreciation for a good blog. Because they know that if they write something negative तो वो ज़्यादा notice की जाएगी। हमेशा वही as you were saying ना कि sensationalism जो होता है वो ज़्यादा बहुत होती हैं, वो सब headings होती हैं, controversy को touch करते हैं, है वो इरिटेटिंग होता है। बिकॉज ऑब्वियसली एज अ राइटर और एज अ ब्लॉगर आपका एक अपना ओपिनियन है और आगे से कोई नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, यू फिल्टर देम आउट। एंड ऑल्सो व्हेन यू राइट ऑनलाइन आप प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये होगा, यू आर प्रिपेयर्ड। So you develop a tough skill. For somebody like you who's been writing for publishing houses, मुझे बताएं कि to get an article every day, that's okay. It's okay. You can get an article. Anushe, also there's news and then there are fillers. राइट तो कोई भी ब्लॉगर या राइटर को पता है कि ये मंथ जो है थोड़ा सा स्लो मंथ है, इसमें हमारे इंटरव्यूज़ और फिलर्स एंड हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे। एंड देन कुछ दिन होते हैं व्हेन देयर इज न्यूज़ ऑल ओवर, राइट, तो तब लाइक मूवी रिलीजेस आती हैं, रिव्यूज़ आते हैं, वो फिर आप यू नो। हेबा की कॉल आ गई कराची से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? I'm good and आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है because I am also a blogger lover। और मैं बहुत अरसे से I write, I love reading। लेकिन मुझे पूछना है कि हमेशा मुझे अपने फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से होता है कि यार ब्लॉग का क्या है यार, ब्लॉग अपनी वेबसाइट चलाओ या वीडियोस बनाओ, क्योंकि यू नो शॉर्ट टाइम होता है, वीडियोस आर मोर रिलायबल। वो तो मेरे हाउ शुड आई कन्विंस माई फैमिली या फ्रेंड्स कि ब्लॉग्स आर मोर इम्पोर्टेंट एज well as the video blogs? ठीक है, what are more important, video blogging, blogging, vlogging? I'm very confused here. I think it honestly depends on the person
जो आपकी कॉलिंग होती है सर. Like I started off with writing, but I've moved on to videos as well because yeah, exactly. That's what I would. Yeah, because then you know it takes a while for a person as well to get comfortable in front of the camera. You can't just sit there and I mean some people are natural. Because somebody like me, I also usually worry कि एक area of expertise तो है नहीं, but opinion on everything तो है. Yeah. You know, so I can make a comedy video. Tomorrow I can talk about animal rights, and परसों I can just do some makeup on my face. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यू नो, समटाइम्स पीपल आर लाइक नहीं मैं सिर्फ ट्विटर पे जाना चाहती हूँ या जाना चाहती हूँ या मैं सिर्फ यूट्यूब करना चाहता हूँ. द थिंग इज़ दैट do whatever you're comfortable with, be it writing, YouTube, because every platform has its own followers and own audience. You should at least have some prior learning to write. Vlogs फिर भी समझ में आती हैं. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, मैं सब मरिया के साथ हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, समझ में आ गई. लेकिन जब आप लिखते हैं, अब ब्लॉगर्स क्योंकि वो इतना बाय द डजन हो गए, तो वो आपको बुरी स्पेलिंग्स, बुरे आर्टिकल्स, badly formed sentences. I read articles every day. I'm sure real journalists cringe when they read fade out हो जाते हैं. Fade out हो जाएंगे. मेन चीज़ कंटेंट होती है. ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. Can you make this into a profession, your life? Does blogging really churn you any income? इस पर थोड़ी सी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद. क्या ब्लॉगिंग से हम पैसे बना सकते हैं? क्या हम इसको अपना करियर बना सकते हैं? दोनों मलिहाज जो हैं वो उस पर बहुत ही बड़ा तस्करा कर रही थी. लेकिन कंवल से शुरू करते हैं. कंवल, व्हाट डू यू थिंक दैट इन टुडेज डे एंड एज इफ यू गुड एट व्हाट यू डू, हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे फेमस हो जाते हैं तो आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं. बिल्कुल सही है. ठीक है, जब आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो कंपनीज डू वांट टू पे यू टू टॉक अबाउट देम. ठीक है, अब बट देन दैट आल्सो मींस आपके रिव्यूज पे थोड़े बायस हो जाते होंगे कि इनके मेकअप ब्रांड्स तो सबसे अच्छे हैं. मरिया, ऐसा नहीं होता तुम्हारे पेज में? नहीं, क्योंकि हम पहले से मैं एटलीस्ट हम इसलिए नहीं कहूँगी बिकॉज माशाल्लाह से पाकिस्तान ब्यूटी सोसाइटी के अंडर जो भी अप्रूव ब्लॉगर्स होते हैं उनको तो मैं और मेरी जो को फाउंडर है राबिया, वी मेंटोर देम बिकॉज इट्स आल्सो अ मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म. ठीक है कि नहीं, व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग स्पॉन्सर्ड सो यू शुड से कि देखें वी आर गोइंग टू डू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. हम अच्छा से वहाँ अच्छा नहीं वेरी बिकॉज वी डोंट ट्रैश एनीवन. वो तो वैसे ही बुरी बात, यानी बुरी बात नहीं है, सही है, बहुत से लोग करते हैं, लेट मी नॉट से दैट, सही है. चलो, बट हम लोग कंस्ट्रक्टिवली उसको लिख सकते हैं. सो वो वाली चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं अगर पेड है तो सिर्फ अच्छा ही होगा, आई डोंट थिंक ऐसा है. ऑनेस्ट होना चाहिए. रिव्यूज दैट आई डू, सो देयर इज प्रोडक्ट प्लेसमेंट एज वेल. सो इफ आई एम डूइंग अ वीडियो, उससे पीछे मैंने समझे किसी भी बिस्किट का ब्रांड खा लिया, ठीक है, वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो गई, उसके चार्जेस होते हैं. इसके अलावा फिर ऑर्गेनिक, यू नो, ऑर्गेनिकली यू लाइक, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस, लेकिन आप लेट्स से किसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे दी, ठीक है, दैट्स आल्सो बेसिकली मार्केटिंग द प्रोडक्ट. तो ब्लॉगर्स कैन अर्न फ्रॉम अ नंबर ऑफ वेज. अब आप जब यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं, व्हेन यू बिकम लाइक व्हेन यू ओन अ चैनल, तो यूट्यूब पेज यू. नाउ यू बिकम द ओनर ऑफ योर ओन चैनल. सोचें. ओके, किसी कॉल है? इस्लामाबाद से कॉल है. फरियाल, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक फरियाल, हाउ आर यू, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक. मैंने आज पहली बार किसी मॉर्निंग शो में कॉल की है. ज़बरदस्त, चले देर आए दुरुस्त आए हैं. आपको ब्लॉगिंग का शौक है क्या कहना चाहेंगी आज? नहीं, एक्चुअली मैंने ना कल कॉल कर रही थी, कल आपकी जो गेस्ट थी उनसे मुझे बात करनी थी, लेकिन वो आज कॉल मिल गई है, तो इसलिए बस मैंने गुड मॉर्निंग कहना था आपको. बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा शो है आपका. थैंक यू, बहुत शुक्रिया फरियाल, थैंक यू सो मच. इंटरनेट का कितना इस्तेमाल होता है? थैंक यू. वाओ, शी एक्चुअली जस्ट कॉल्ड टू गिव लव. शी इज लाइक, अभी मुझे ये भी लगता है जानजेब और मलिहा दोनों से पूछेंगे कि एक हद तक हम टेलीविजन और इन चीज़ों की इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम तो नहीं समझते, लेकिन अब इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया. बट इज पाकिस्तान रेडी फॉर दीज ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स? आप लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, ये लुक व्हाट माय फ्रेंड जानजेब रोड अमेजिंग आर्टिकल ऑन वेयर पाकिस्तान की इकोनॉमी इज गोइंग. कोई फ़र्क पड़ता है? That's a very difficult question. और इसमें सिर्फ ब्लॉग का नहीं है बल्कि ओवरऑल राइटिंग से कितना सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस पड़ता है. इसमें ब्लॉग का अलग से यू कैन नॉट से कि ब्लॉग्स या फिर राइटिंग की इन्फ्लुएंस थोड़ी खत्म हो गई और अब वीडियो व्लॉगिंग, अब टेलीविजन शोज पे बैठ के कुछ बोले. बोथ आर द सेम, क्योंकि दोनों में ओपिनियन एनालिसिस है, चाहे वो बोल के करें वीडियो के थ्रू या लिख के करें. तो
लोग पढ़ते हैं और देखते हैं दोनों चीज़ों को। जहाज़ेब, डू यू आल्सो थिंक कि जब हम ऑनलाइन लिखते हैं तो वी ट्राई टू मेक इट कैची, बहुत लंबा नहीं करेंगे ताकि लोग Yes, there is a problem कि normally the research shows कि 1200 से लंबा आर्टिकल हो तो लोग नहीं पढ़ते हैं, but even print में अब आप लंबा नहीं लिख सकते, लोगों को नहीं पढ़ना। Right, Maria, I was on the plane and I opened up a magazine and I was like 4 पेज, मतलब कि ये कौन पढ़ेगा? You need एक पेज का आर्टिकल कोई पढ़ ले। पहले पढ़ते थे, पूरी पहले पढ़ते थे। एंटरटेनमेंट की सोर्सेज इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया हमारा काफ़ी ज़्यादा, एंड देयर सो मच आउट देयर कि आप फोकस जो है ना वो थोड़ा कम हो गया है। फोकस हमारा भी कम हो गया। एक और ब्रेक का वक्त आ गया है। पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यहाँ पे भी फोकस कम है। सही है, हमें ब्रेक पे जाना है। Okay, welcome back and we're talking about how important now it is कि आज की दुनिया में अगर आप अपने YouTube चैनल्स लॉन्च करना चाहें, अगर आप अपने पेजेस और सोशल ग्रुप्स लॉन्च करना चाहें तो किस तरीके से आप उस पर ज़रूर पैसे बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे चीज़ों में पैसे आना शुरू हो जाते हैं, ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर करना शुरू हो जाती हैं, तो वहीं मेरे ख्याल से फ़िल्टरिंग का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी शायद कि लोग आएँ और आपको पैसे दें, तो दैट मीन्स दे बिलीव इन योर टैलेंट एंड यू परहैप्स आर बेटर देन द अदर गाय हु इज़ जस्ट सिटिंग एंड सो इससे फिल्टर हो सकता है क्योंकि एथिक्स मॉरल्स जैसी कोई चीज़ तो इसमें है। लेकिन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या ब्लॉगर हैं या जर्नलिस्ट हैं, यू गॉट टू टेल द ट्रूथ। तो अगर किसी ने आपको स्पॉन्सर किया और आपने सिर्फ तारीफ लिख दी, वेल दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना? आप अपने प्रोफेशन। लेकिन हमारे किसी ब्लॉगर ने कहा कि ट्रैशिंग तो ठीक है, नहीं मजाक करिए, किसी के बारे में इतना बुरा ना लिखे। साथ ही साथ एक कॉलर भी है, फरजाना की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं और सारा प्यार आपका पूरी टीम को, मेहमानों को भी दिल की गहराइयाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। फरजाना साहबा क्या हाल है? हेलो। ओह नो, एवरीवन इज कॉलिंग। सलाम। डिस्ट्रैक्शन बहुत ही, गेम खेलने आ जाते हैं हम। कवल एक पर्सनालिटी है, ओके, जिनके नाम है जो इस कार्ड्स पे लिखी हुई है, ठीक है? करना आपने ये है कि पर्सनालिटी का नाम गेस करना होगा, लेकिन नीचे कुछ ऐसे वर्ड्स होंगी जो उन पर्सनालिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगी, लेकिन वो वर्ड्स आपकी टीम मेंबर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 2 लोग होंगे एक टीम में, तो मैं चाहूँगी मलिहा कवल एक टीम में आ जाए इस वक्त और मलिहा और जहाज़ेब एक टीम में, ठीक है? आप लोगों को वैसे ही अंदाज़ा आ जाएगा हो क्या रहा है। कवल आप ये कार्ड देख नहीं सकती, लेकिन एक पर्सनालिटी का नाम ऊपर है। मलिहा, तुमने इस पर्सनालिटी के बारे में हमें चीज़ें बतानी है, लेकिन उन चीज़ों के नाम नहीं लेना। और कैमरा की तरफ अगर यहाँ पे दिखा दो व्हाट द कार्ड सेज। या ज़बरदस्त। नाउ यू कैन ट्राई टू मलिहा क्या? इट्स वेरी इजी। ओके, इट बेटर बी कोक स्टूडियो डेब्यू पिछले साल राहत फतेह अली खान के साथ गाना गाया था। मोमेंट आई वाज लिसनिंग। आई एम सो हैप्पी आई न्यू। मुझे भी इजी हिंट्स देना। जी, ये is yours and yeah, you show it to her now. Okay. Who are we talking about? You can show it to them also, so they have an idea. इतनी मुश्किल तो नहीं। चलें जी, जब वो गई थी अपना जब वो गई थी उन्होंने कहाँ गई थी वो? जब वो अपना गई थी। everything यार, अभी तो ये भी गई थी, मैं भी गई बहुत थी। बड़ी डॉक्यूमेंट्री मेकर है। इजी वाले दे दिए। डॉक्यूमेंट्री, ये क्या बात हुई? अच्छा, ये तो मेरा फेवरेट है। मैं तो मजाक में रह गया। ये मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट? ओह, देखे ना, आप लोग तो कुछ कह नहीं सकते। जहाज़ेब समझाएगा, जहाज़ेब को समझाने में मजा आएगा। Oh my God! Why did you guys give me this one? She was mentioning his name that he came on the show. Hi! No! In the morning, or he has a I'm show sure in the Maria morning didn't or get that. I'm something. so happy. मैंने कैमरा पे दिखाऊं? Yeah. साहिल लोधी। Yes. जहाज़ेब, you just इसमें शाहरुख खान नहीं, हाँ शाहरुख खान था इसमें लिखा हुआ, शाहरुख खान था। रियाज को हटाओ, अब उसको दे दो, जहाज़ेब को देखे नहीं बस। हाँ जी। I love the personalities. Okay, am I supposed to show the Yeah, yeah. camera right there? Yeah, camera right there. जी, अब सिर्फ मलिहा राव समझा सकती है। ये जिस तरह ब्लॉगिंग में हम लोगों को तकलीफ होती है ना, तो गाने में इनके गाने सुन के लोगों को तकलीफ होती है, और इनके बाल देख के लेकिन लोग कैमरा में दिखाइएगा एक सेकंड फिर। Oh, okay. Is it Tahir? ताहिर शाह।
Amazing. लोगों को उनके गाने सुनकर तकलीफ होती है. Let's come back to Team A real quick. जी. It's not possibilities हैं ये सारे social media sensations हैं. जी. It's not over. One more round. Oh my God, thank God I didn't get this. मुश्किल है. कैमरा में दिखाओ कवर. नहीं, हाँ मैं hints क्या दूँ? अच्छा तो ये लास्ट ईयर एकदम से फेमस हुए थे, ठीक है? He was at some बाजार, कोई काम कर रहे थे, ठीक है? और किसी ने पिक्चर खींच ली और ये फेमस हो गए. चाय वाला जबरदस्त नॉट बैड बढ़िया बड़े प्यार से इसका नाम कोई नहीं ये शायद इजी अनुषा गिव इजी ये गिव मी द इजीएस्ट मजे का हो सकता है ये जी आसान है आई मीन आई डोंट नो आसान है नहीं है तो कवर बहुत एक पुरानी एक्ट्रेस है एक्ट्रेस कह दिया तुमने बू बैंक बॉम 1 पॉइंट लॉस्ट ये टीम जीत रही थी यार भाई उनकी अंग्रेजी जो है बहुत ज़्यादा इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन मीरा यार अंग्रेजी भी इंग्लिश भी लिखा होता है उसमें अंग्रेजी बोला ना हमें वैसे भी उर्दू में बात करना था इस शो में आई एम नॉट लुकिंग एट इट ओह ये तो खैर सैड स्टोरी हो गई है कैमरा में दिखा दे Okay. Easy नहीं है. She died last year in a very tragic way. That's horrible. If I don't guess, people will hate me. Last weekend was her 1-year anniversary. कंदील बलूच चले जी आगे बढ़ते हैं अब जहांजेब को दे दें आखिरी Okay. You are show it to the camera right there. फल्ला हाँ मलिया समझाए बहुत फेमस टॉक शो था इनका जहाँ से कैमरे में दिखा दो Okay. टॉक शो था साड़ी पहनते थे साड़ी पहनते Oh, okay. I know who you're talking about. Actually, I don't know his name. I don't think I'll be able to. Who are we guess talking the name. about? टॉक शो का नाम बता उनका दो कैरेक्टर का नाम ही बता दें वो जो साड़ी पहनते थे Yeah, I know उसमें who वो this थी। person is, but. ओके बेगम नवाज़ अली अली Okay, सलीम I don't डन think हाँ तो ये तो where's the prize now? एक्चुअली तो what are you getting is a question a lot of love दुआएं हैं हमारी आपके साथ थैंक यू सो मच ठीक है जी जबरदस्त बिजली जी अस्सलाम वालेकुम सलाम कैसी है बिजली से मुलाकात करें बिजली हमारे यहाँ होती हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं बिजली हमारे दोस्तों से मिले आज मैं तुम्हें कह रही थी ना कि इंटरनेट पे अगर स्टार बनना है और कुछ लिखना है और कुछ अपनी आवाज़ दोस्ती कर लो मैं कुछ बता दूं अपने बारे में सबको जी मैं हूँ बिजली खूबसूरत सी हसीन सी दुबली पतली सी नाजुक सी हाथ लगाता खड़ खड़ बिखर जाऊँ हाँ तो क्या हुआ ये बड़े अजीब हो गए सारे तुम्हारी इंट्रोडक्शन सुन के तो ऐसे ही होना चाहिए ना बिजली की इंट्रोडक्शन भी तो ऐसे हो क्योंकि मेरे फेसबुक पे अपनी दिखाना है और इचिक हो जाती है मेरे फेसबुक पे आपको चाहिए कि आप YouTube चैनल स्टार्ट करें बिजली? हाँ अच्छा अगर ये YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहें बिजली चाह रही थी थोड़ा बहुत हाँ हो सकता है हो सकता है हर कोई स्टार्ट कर सकता है तो बिजली का तो के पास तो फिर भी पोटेंशियल है बड़ा पोटेंशियल है जहांजेब अगर बिजली को किसी एक हैशटैग में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो वो हैशटैग क्या होगा सरप्राइज लग जाएगी टैग वो आप नहीं खरीदते कपड़े हैशटैग कुछ और है अभी एक नई चीज़ है बिजली इसको भी सीखो ये हैशटैग क्या है अच्छा I ये don't क्या है know. I think these guys would be better able Oh to. really these guess guys I'm beyond yes this he is right yes जी कवर हैशटैग ये हैशटैग बिजली होना चाहिए बिजली hashtag अपना बिजली। नाम ही इतना awesome है इनका हाँ जबरदस्त और ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग हैशटैग हो सकता है अच्छा हो सकता है बजट आज बड़ा कुछ हैशटैग्स हैं जो हम इंटरनेट पे देखते हैं हम सोचते हैं कि हैशटैग्स के मतलब क्या हैं तो सबसे पहले तो ये बड़ा पॉपुलर है इसको काफी जमाना भी हो गया आके भी पता फोमो का मतलब क्या है मैं तो समझती थी ये गाली है बाय द वे आई एम अल्लाह ये समझती थी गाली है आपने कभी इसको देखा हो तो आपने सोचा क्या मतलब जहांजेब knows. जहांजेब This is fear of missing out. फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब कि अगर आपके दोस्त जो है वो पार्टी पिक्चर लगाते हैं नीचे लिखते हैं फोमो ठीक है TBH To be honest. to be honest जबरदस्त why wouldn't you say to be honest Maria I don't know I would say to be honest I would put this hashtag to be honest me also thank you okay जो सबसे पहले She's जवाब very देगा right. जो स्पीड में आएगा वो मजा आएगा जो स्पीड में देगा जवाब उसको हम कुछ इन रियल लाइफ in real life Yeah. वाह well done Kawal you should be knowing वैसे Yes. running soul sisters me also shaking my head shaking my head yes
Is that correct? Shaking my head. Producer साहबा, It is. shaking my head. बढ़िया, shake your head. हाँ तो कल क्या मैंने ये क्या आपका ज़माना शेक आ बनाया गया? था। Oh, ये तो मेरा Outfit of the day. Outfit of the day. तो सब Maria was like, oh my god, this is I mean, ये तो मेरे outfit of exactly, the man. day. वह छुट्टी आने वाली है। I know, right? I would not have known I know, right? I know, I thought it right? was more like I am Karachi something, but it's not. I know, right? Okay, this is easy. Yes, By By the way. By the way, Malia, well done, well done. जबरदस्त एक आखिरी ब्रेक लेते हैं हमारे गेस्ट के साथ, वापस आते हैं तो फिर वापस आते हैं तो क्या करेंगे? तस्करा करते हैं ना ब्लॉगिंग पे। हैं? तो मेरा बन जाएगा। रूटीन से तुम निकल कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। और आज बात हो रही थी ब्लॉगिंग के हवाले से। मैंने थोड़ा बहुत समझ भी लिया है कि ब्लॉगिंग है क्या चीज़। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि वीडियोस बनानी चाहिए, आर्टिकल्स लिखनी चाहिए, किस चीज़ के बारे में लिखनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि एक चीज़ अब आपके हाथ में आ गई है एंड इज़ गिवन यू अ लॉट ऑफ पावर, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। थोड़े से सीरियस क्वेश्चंस तो हो गए, लेकिन जल्दी से कुछ क्विक क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक एक करके आप लोग जवाब दीजिएगा। कंवल, सबसे आपकी फेवरेट सोशल मीडिया सेलिब्रिटी कौन है? Men में I really like Danish Ali. दानिश अली, ठीक है। Because his comedy is amazing. ठीक है। I think his work is great. मरिया से कौन? कहाँ से? He's a comedian. मरिया, आपकी कोई फेवरेट सोशल मीडिया सेलिब्रिटी जिनको आप Changes all the time. Changes all Because the there are people who come, who rise up for like a week, movie promotions, this and that trend. Just say, you know, it's fun following the namalum of Frad actors these days because their movie is coming up, right? So, and then once it's done, they go बट undercover. सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज थोड़े अलग होते हैं। मरिया, कोई है तुम्हारी नज़रों में जिसको तुम सोशल मीडिया पेज फॉलो करती हो? मेरे पास है एक बकेट लिस्ट फैमिली। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली भी ऐसी हो। लोकल अगर आप कहें तो, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नॉट बिकॉज आई एम ऑन योर शो, बट इट्स यू एंड मोरू। स्वीट, थैंक यू। So I actually follow Temu's Snapchat a lot Temu na? and Oh, YouTube kitni as well. lambi. So he is actually Moru's fun too. social media celebrity. You follow anybody on social media? Quite a I mean, I don't have names, but there are many people and many pages that I do like, follow, and you know. बिल्कुल सही है। And some of course big Hollywood celebrities like Kim Kardashian वगैरह, I don't टीवी पे follow. कभी काम नहीं किया, but they have 100 million followers. Yes. But Oh they my had a god. reality TV series as well. उसके बाद उसके after they बाद took off on तो- social media, हाँ? बिल्कुल। ठीक है। One person you think who shouldn't be on social media, कि they do a really bad job. Yeah, I'm in no position to say anything to anyone. Hello? I think. But कोई name? नहीं. I think everyone has a right to be on social media. Miss Madam? I think overkill हो जाता है. They can all be on social media जब आप हर दिन लेकिन अपने सुबह का खाना, दोपहर का खाना, what you're wearing यही at तो night है, करते हैं. blogging यही तो है. हाँ यही Vlogging, है, blogging, but there is blogging. such a thing as overkill. Overkill. तो आ जाए सोशल मीडिया पे, इतना ना आए. अब मैं नाम लूँगी तो अजीब हो जाए. कौन है ये जरा मैं देखती हूँ। जी मरिया, किसी को नहीं होना चाहिए अगर? नहीं, आई थिंक हर किसी की राइट है, लेकिन लाइक मलिया इज सेइंग कि एक लिमिट होती है। लिमिट नहीं, चलो अगर But, आपको अनॉय भी नहीं करते, बट दिस इज नॉट देयर आर्ट फॉर इंस्टेंस कि हाँ इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो आप किसी को नहीं कह सकते, बिकॉज बहुत से लोग हैं जिनको दूसरे लोग भी समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें नहीं होना चाहिए। तो फैन फॉलोइंग तो सबकी है। थिन लाइन बिटवीन अस जजिंग Sir. देम। I don't know. I mean, sometimes I see Snapchat stories, Instagram stories. I know where you're going and with people this. are waking up and तो yawning and मुझे taking a मुझे picture. कहने की I कोशिश mean, कर रहे हैं, I think बट Maria is my fan by the way, so just so you know, yeah. One person who shouldn't be, I keep thinking maybe really big celebrities should not be because then I agree. उनके साथ it's like if Fawad Khan was constantly like, hey guys, No. this is how you make a scrambled egg, तो मजा नहीं आता, and I'm glad he's on social Star media. power जो Because होता है now ना you वो want more आपका of खत्म him. हो जाता है. It's like you don't want your favorite star to be living next door to you and you know Exclusivity everything खत्म about हो them. जाती है। ठीक है। Name one person who got instant fame on social media and you still wonder कि मेरे साथ तो मेरे पास भी नाम है, मैं भी नाम दे सकती हूँ। Yeah, I'm just gonna say one thing. If your content is good and it went out at the right time, you will get mileage. I'm not gonna say that somebody shouldn't have gotten famous because obviously they did something right, which is why they got famous. Did they actually do something right? Because a lot of talented musicians and singers By are right, sitting I around mean without कि work, right time. and then Tahir Shah becomes viral. Not that I'm saying he's bad, but वो Gangnam Style becomes viral, and they're actual musicians who are struggling. लेकिन उनको हम viral तो नहीं करते.
तो I mean, but you know, is that a they nice thing? strike a chord. Yeah, they strike a chord there's with the something audience. about These some sort of marketing these two, mechanism that कोई is a सा होता है। novelty. That's novelty. If you're different, you will stand out. But then that also means that the internet's made a lot of useless things. If you're obnoxious, you're viral. If you're good at what you do, perhaps हमेशा से ये है, इंटरनेट हो या टीवी हो या सिनेमा हो, You see, also need to understand the two people you have named are actually entertainers. They will never be appreciated as singers. उनसे entertain हो रहे लोग. तो अगर वो famous हुए भी हैं, वो entertainment point of view से हुए हैं, they will never be considered as great singers and be given awards. But there are some, but यही बात है what Maliha Rahman was saying that. So I'm so sorry. Screen अगर हमारी तरफ कर दें, हमने उसके लिए बंद कर दिया था. हमें स्क्रीन की ज़रूरत होगी. एक एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं हम. जल्दी से we can switch the screen over. Sorry. Yeah, so as Maliha was also saying कि every medium has its own advantages and disadvantages. जो abuse करना चाहे वो abuse करे, जो उसको अच्छे use के लिए use करना चाहे तो good for them. और जहांज़ेब आपको तो लगता होगा you use it for absolute perfect use because you do your job with responsibility. No, I wouldn't call anything perfect, but I would say, I mean, there are many. Like there was, I think back in the day, there was like a frog song or something, you know. Frog song. Yeah, remember that? You know that fish thing. song to tha. Yeah, and Frog you know, song था एक. things like these become famous, and you wonder, okay, you know, good musicians are not But getting now anything. overall हमने कहा लोगों का intellect कम हो गया है because of those subheading articles. Overall, we have a dumber nation, is what we say. अगर ऐसे देखा जाए तो लंबे डॉन के आर्टिकल्स जो आप उनको सब हेडिंग्स कर दें आज से In my perspective, even a 4,000 word article, if well written and well researched, will do well. और वो जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे. ठीक है जी, एक एक्टिविटी की तरफ जाते हैं. कुछ गाने हैं. गेस द सॉन्ग. कवल, तुम्हारी आज बदकिस्मती है कि यू सिटिंग क्लोजेस्ट टू मी. Yeah, I know, it always starts with me. We're going to start with you. And ये कुछ गाने हैं जिनके हम आपको नाम दिखाएंगे, बताएंगे. आपको जरा बताना है गाने हैं क्या. ट्रांसलेशन करनी है. ट्रांसलेशन से गेस करना है. ओके. सो पहला जो नाम है हमारे मुझे पास, समझ नहीं आया. सब मिलके करना हम सब नहीं पहले तो कवल गेस करेगी. दो गाने जी. और पहले उनको दिखा देते हैं. इंग्लिश चेक करेंगे. इंग्लिश हाँ, देखते हैं आपके गानों की. मुझे ट्रांसलेट करना होगा. गाने का नाम हाँ ट्रांसलेट करके हाँ बिल्कुल बताना है थोड़ा सा. क्या मतलब? ठीक है, जरा स्क्रीन पे दिखा तो दे. मुझे तो लिरिक्स आप नहीं जाए आते बिल्कुल भी किसी भी गाने. मुझे तो आधे गाने मैं परफॉर्म करती हूँ. हाँ, अगर कोई अंग्रेजी गाने उर्दू में गा रहे हो तो क्या होगा? मैं जीरो हूँ बिल्कुल. है ना, वो पहले आ तो जाए फिर हम जरा देखेंगे. Alright, waiting for our screen to get on. थोड़ी सी एक एक्टिविटी करेंगे फिर यहाँ पे ये सिलसिला ख़त्म करेंगे. लेकिन before we get on to the activity, if there's anything you'd like to say today, because now we have our last 2 minutes. जाते जाते in terms of blogging or this whole craze on social media. Important चीज़ जो हम लोगों ने नहीं बोली थी, अगर आप पेड ब्लॉग भी कर रहे हैं, you should always free samples you should specify because your readers have the right to know. तो आप it is globally practice. It's okay अगर आप लिखें कि sponsored है या PR samples हैं, free चीज़ है. It's okay. People need to, point that out, and bloggers need to be comfortable doing that. ठीक है. और जहांज़ेब, अगर आप don.com पे आना चाहते हैं तो आपको एक जर्नलिस्ट भी होना चाहिए ब्लॉगर के साथ. Not necessarily. That's the thing about blogging कि हर एक को जर्नलिस्ट होना जरूरी नहीं है. And anybody can write. Like if I think I've written a good piece, can I feature? Yes, of course you can. I mean, our email address is there in the public. You can send a pitch to us. You can send an article to us. I think overall, as bloggers, as influencers, we have a lot of responsibility. तो जो भी आप लिखें, just be mindful कि बहुत से लोग आपको पढ़ रहे होंगे, बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे. So give out the right messages. That's the support that you also get from our desk. और ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म में you owe it to your career. आप लास्ट नहीं कर सकेंगे. People aren't stupid. 2 साल बाद वो कहेंगे कि this is all sponsored. तो to build your career आपको वो sincerity लानी पड़ेगी अपने काम में. नहीं तो you won't last. Short term में you learn, long term you won't. वही loyalty, followers और readership की loyalty वही होती है when you're true to your followers. Right. Be it any platform. You can't say Twitter पे मैं गालियाँ लिख लूँगी लेकिन ब्लॉग पे मैं जो ना सती दावित्री बन के रहूँगी, ऐसा नहीं होता. It's हर जगह आपको वैसे. I know. Actually, I sometimes use Snapchat और मैं पता नहीं क्या कुछ कह जाती हूँ. किसी ने कहा आपने ये कैसी बात कर दिया. मैंने सोचा नहीं था, लेकिन सोचना पड़ता है. Thank you so much, guests. हमारी एक्टिविटी का टाइम हमारे पास नहीं है. कवल, great pleasure meeting you. First time ever, and it was a lot of fun. इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेगी. बनिया, thank you. Baniya, thank you. Next time I see you in an event, I'll be like, हाँ क्या हो रहा है? जरा Snapchat करें. Thank you. We'll have you over again. Serious. Where do you think the economy is going? Type conversation. ठीक है जी, इसी के साथ एक ब्रेक पे जाते हैं. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. तो हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो घर में क्या पक रहा है? I think Aisha is back, so let's have a look after the break. Chai toast or roast.
कोई प्रॉब्लम है बिजली? नहीं बाजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगी तो बता देंगे, फिलहाल तो बाल जो है ना सही कर लेते हैं। कौन से बाल खड़े हैं? ये आगे ये है ना, ये छोटे-छोटे बाल सारे। अच्छा बिजली बस एक टोटका बताऊं? हाँ अच्छा अनुज ये टाइटैनिक वाला टोटका है, मैंने किसी कार्टून में देखा था। अच्छा ये कार्टून में देखा था। फिर आज मैंने फ्रिज की सफाई की है और आज पता है क्या निकला है फ्रिज से? काफी सारी ब्रेड, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब ब्रेड खा रहे होते हैं, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, तो वो उसके जो ब्राउन वाले किनारे होते हैं वो अक्सर पैक कर करके हमने काफी सारे फ्रिज में रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज ब्रेड को जाया नहीं करते, और थोड़ी थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, तो मैं थोड़ी फ्रेश ब्रेड भी लेके आई ताकि मैं उसकी मदद से और जो बची हुई ब्रेड है उसमें से कुछ बनाऊं। और अगर आपके क्रम्स बच भी जाते हैं तो थोड़ा सा हम आज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा हम चिड़ियों को भी डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल। और वो कौन सा वाला डालेंगे मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि अभी जब कभी भी आप कोई कटलेट्स बनाएं या अंडे में रोल करके जब आप ब्रेड क्रम्ब में कुछ रोल करते हैं तो वो देखा है कि ब्रेड क्रम्ब में अंडा सा रह जाता है, वो थोड़ा सा एक क्रम्बल सा एक चीज बन जाती है, तो वो आप खिला सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते, खाने के काबिल है मगर देखने में ज्यादा प्यारा नहीं होता। सो ठीक है, आज सबसे पहली चीज जो हम बनाएंगे वो है होममेड ब्रेड क्रम्ब्स, और आप हैरान हो जाएंगे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से वो बनते हैं। और फिर हम बनाएंगे ब्रेड एंड चीज रोल्स उस ब्रेड से जो कि बिल्कुल सूख गई होती है। ये वाली रोटी जो हम छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, जाया कर देते हैं, ये जो ब्राउन वाला पार्ट होता है उससे भी कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये किया कि हमने इसके किनारे निकाल लिए। जो बेलन होता है ना घर में, उस बेलन की मदद से हमने इसको एक चपाती नुमा पतला सा बिल्कुल कर दिया ताकि हम इसको रोल आसानी से कर पाएं। हमने इसको उसकी तरह बना दिया जैसे बिस्किट कह सकते हैं ना, वो फ्लैट बिस्किट। फ्लैट में आयशा बाजी का टोटका भी और टोटका ये है कि ब्रेड क्रम्ब्स बनाने के लिए ब्रेड को सुखाएं, उससे बनाएं, सही है, बिल्कुल ठीक है। टोस्टर से करके निकालें वो भी सही है, लेकिन दुनिया का सबसे आसान तरीका है चॉपर लें, कोई काटना वाटना भी नहीं है, कुछ नहीं करना आपने। ये वो ब्रेड है जो हमने सुखाई भी नहीं है, जो हमने टोस्ट भी नहीं की है, पैकेट से निकाला डाल दिया, पैकेट से निकाला, पुरानी है, सूखी भी है, वेरी नाइस, नई है, ताज़ी है तो भी कोई मसला नहीं है। और हम करेंगे ये कि इसको हम करेंगे बंद, हाँ इधर से, यस ये हो गया, ठीक है। और इसको हम करेंगे चॉप। अच्छा, इसकी अभी हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन करते हैं चेक, ठीक है। इसको चॉप करके मैं आपको दिखाऊंगी। एंड मीनवाइल हम चलते हैं हमारी दूसरी चीज की जानिब, जो कि लेकिन आसानी से जब चॉप हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, ऐसे इससे भी ज्यादा अच्छा, इससे डिफरेंट होगा। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, उससे ज्यादा खिला खिला होगा। ये ड्राई वाला है। ओह वेल डन बिजली, क्या बात है। बिजली हमारे घर में, भाई इसको बिजली तो चाहिए थी एक्चुअली, बिजली अपनी बिजली प्रोवाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये देखो, ये हमने किया इस तरह से, ठीक है। एंड अभी इस वक्त बड़ा बड़ा है, दोबारा से करेंगे, ठीक है, ठीक है। और एग्जैक्टली इसी तरह से उसका इस्तेमाल करें, मशीन खराब वगैरह कुछ नहीं होगा, सॉफ्ट है ना। अगर कोई बहुत हार्ड चीज़ होती तो आप क्या करते हैं, जैसे चिकन वगैरह कच्ची या फिर बीफ वगैरह को करते हैं तो फिर छोटे छोटे पीसेस करके आप उसको, ठीक है, इस तरह से चॉप करेंगे। एंड देयर वी हैव दिस अमेजिंग ब्रेड क्रम्ब्स। यस। अच्छा बाजी जी, हम बैठ कर हम ऐसे हमारे कार में ये मशीन ना हो, हाँ, तो हम वो जो ये वाली बैठ कर हम उसको हाथ से यूं मचूरी कर सकते हैं। कर सकते हैं, बहुत थोड़ा मोटा मोटा होगा मगर हाँ वो मेहनत तो बहुत ज्यादा है। नहीं, उसको जैसे ऐसे तवे पे ना हल्के सेक लें और वो कड़क हो जाए, उसके बाद यूं मचूरी कर लें, मचूरी भी कर लें। या फिर बिजली मेरे पास आइडिया है, आप हमारे घर आती है तो आप हमारे यहाँ करके अपने घर ले जाओ। ये भी हो सकता है। अच्छा अब देखो, ये फ्लैटेंड हमारा ब्रेड स्लाइस था, क्रीम चीज भर के, क्रीम चीज। बाजी मैं तो आजकल डाइट पे हूँ। हाँ, तो आप नहीं खाइएगा सर, बनाइएगा। मेरे तुम्हारे बच्चे तो है ना, बच्चा तो है ना घर में, उसके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, भर जो घर में डाइट नहीं कर रहे हैं उनके लिए। हाँ ठीक है, ये किनारे भी इसके मैंने कवर करने। एंड एक लेयरिंग ये हो गई, ठीक है। भर के मोज़रेला चीज ये हम ऐड करेंगे, हल्का सा व्हाइट पेपर पाउडर, हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर। एंड अच्छा, अब हाथ बिल्कुल अपना लाइक बहुत टाइट ग्रिप के साथ, जैसे हम रोल बना रहे हैं, बिल्कुल। बड़ा टेक्निकल काम होता है। ऐसा कभी टेलीविजन पे गलती नहीं हुई तुमसे? नहीं, थोड़ा बहुत अगर कभी निकल जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन निकलता हुआ भी अच्छा लगता है। मुझे तो निकलती हुई चीज बड़ी अच्छी लगती है। सो ठीक है, दिस इज अंडा, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, इसको ब्रेड को चिपकाने के लिए एल्फी और साइड पे भी करना है, साइड पे भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर इसको ब्रेड क्रम्ब में रोल करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक चीज पे एक जोक सुनाऊं? हाँ। एक कंपनी थी जो चीज बना रही थी, हाँ, और उस कंपनी का नाम था इंसाफ कंपनी। हाँ। तो किसी ने उस पर मजाक उड़ाया, कहा इंसाफ नाम की भी चीज है आजकल मार्केट में। क्या बात है, क्या बात है। ब्रेक
ओफ, इतनी अच्छी लग रही है। ब्रेड क्रम्स में उसको हमने जो है कवर कर दिया बिल्कुल और फिर फ्राई कर दिया। अच्छा, अंदर क्रीम चीज़ मैंने ऐड की थी, मोज़रेला चीज़, जो पनीर आपके घर पे रखी हो, जो ट्रायंगल वाली होती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अनुषी, कि देखिए बची हुई ब्रेड को हमने जिसको कहते हैं ठिकाने लगाया है, वो हमने बेसिकली किया है। तो अगर कुछ और अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आलू अगर हो घर में, हाँ, आलू भी इसमें डाल सकते हैं, चिकन हो, कीमा हो, मेयोनेज, केचप, कोई भी अच्छा सा मिक्सचर बना के, कुछ भी ना हो ना, चटनी वो भी आप कर सकते हैं लिटरली। अच्छा, मुझे बताओ कि आयशा, अगर मैं इसको थोड़ा सा हेल्दी करना चाहूँ, ब्राउन ब्रेड में बनाना चाहूँ? बिल्कुल बना सकती हो, बेक भी कर सकती हो, तब तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसको बेक करें, थोड़ा सा ऑयल को ब्रश करके एक साइड से दूसरी। यानी कि जो चीज़ आप खाते हैं उसके हमेशा ऑप्शंस होते हैं, तो और वो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है कि द चॉइस इज योर्स है। लेकिन मजे का तो ये इसी हालत में सबसे ज्यादा। अच्छा, और इसको जरा तोड़ेंगे ताकि ये जो चीज़ है ये निकलते हुए दिखाई दे। और ये जो मोज़रेला चीज़ इसमें से निकलेगी ना, ऐसा लग रहा है बड़ी कोई लैविश, बड़ी कोई मेहनत से बनाया हुआ है, लेकिन ये हमने कोई मेहनत नहीं, नियत जो खराब हो रही है, अच्छा बुझी नहीं है ना। यस, इसको हम खाएंगे। और ये हमारे जो रोल्स हैं, अच्छा लाइक द चिमटा का इस्तेमाल हो, बहुत इससे बहुत अच्छी ग्रिप रहती है। सही है, बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने क्रीम चीज़ ही ऐड कर दी है बिकॉज वो लोग जो कि और भी ज़्यादा चीज़ इसमें खाना चाहते हैं। पता है आपको, ऐसा चीज़ इज गुड फॉर यू। It is. Cheese is much better than a lot of other things जो हम खाते हैं। Absolutely. और एक मजे की बात बताऊँ अनुषे कि मोज़रेला चीज़ मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की फेवरेट तरीन होती है, राइट? इसीलिए शायद हमें लगता है कि मोज़रेला चीज़ हेल्दी नहीं है, बट मोज़रेला चीज़ में भी कैल्शियम है। बिल्कुल सही है, डेयरी तो कैल्शियम वगैरह है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जो भी चीज़ आपको पसंद है, वैसे तो सबसे अच्छी कॉटेज चीज़ होती है, लाइक लो फैट कॉटेज चीज़, नमक वमक कम, मगर हम कॉटेज चीज़ के साथ भी फिलिंग कर सकते हैं। कॉटेज चीज़ के साथ भी फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हो जाएगी कि उसमें ना फिर दही ऐड कर दिएगा। कॉटेज चीज़ थोड़ी सी ड्राई होती है, फिर आपको ये जरा लिक्विड सा नहीं इसमें से निकलता हुआ महसूस होगा। जबरदस्त। अच्छा, इतनी नीयत खराब हो रही है और बिजी ने भी कहा वो डाइट पे, लेकिन एक बाइट तो बनता है, एक बाइट एंजॉयमेंट के लिए तो बनता ही है। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत जल्दी आयशा ने तैयार कर दिया है, बहुत आसान है। और तुम्हें पता है कि यही चीज़ तुम इंटरनेट पे भी डाल सकती हो वीडियोस। आज हमने ब्लॉगिंग की इतनी बात की है, तो तुम एक फूड और एक शेफ जो है वो ब्लॉगिंग शेफ भी बन सकती हो। वाओ, मैं तो फेमस हो जाऊंगी फिर। बिल्कुल। और मजे की बात ब्लॉगिंग की ये होती है कि पूरी दुनिया फिर आपको देख सकती है। तुम्हारे फैंस सिर्फ नहीं होंगे कि कितने चम्मचदार, वो पूरी दुनिया से होंगे। और टाइम वेस्ट नहीं होगा लोगों का अनुषे। जैसे मैंने ये बनाया है, अगर 10 मिनट में ना, तो मैं ऐसी चीज़ को जब चलाऊंगी तो वो 30 सेकेंड या 1 मिनट में आप पूरी चीज़ छोटी-छोटी बना के बना भी देते हैं और तैयार भी हो जाता है और इतना ही आसान होता है। वेल डन आयशा, थैंक यू। नॉट बैड। बोली मैडम तो लेके टेबल पे भी चल सकते हैं। चलते हैं। नियत खराब हो गई मेरी, जो हमने जिसको अलग अलग किया उसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। बिजली आ जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने ब्लॉगिंग के हवाले से बात की, इंटरनेट पे किस तरीके से अपने बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। एंजॉय कीजिए, तो सोचिए इसके बारे में भी। और एक अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तानीज़ के लिए, एक और ऑप्शन अब दुनिया में इन टर्म्स ऑफ वर्क। टेक केयर, मिलते हैं कल। जब तक नहीं खाते हैं या ले थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो